हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थंडरबोल्ट फिल्म की अनाउंसमेंट की सारी डिटेल्स के बारे में। क्योंकि जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, इससे रिलेटेड जहां फैंस के अच्छे रिस्पांस है, तो वहीं पर नेगेटिविटी भी चल रही है इस फिल्म को लेकर। क्योंकि इस फिल्म के साथ में नाम जिस राइटर एरिक पर्सन का जोड़ा गया है, उन्होंने असल में एमसीयू के यूनिवर्स में ब्लैक विडो जैसी फिल्म के प्रोजेक्ट को भी बनाया है। अब प्रोजेक्ट कैसा था वो चीज मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर वो लोग इस चीज के चलते इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जी हाँ, एक फिल्म, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एमसीयू वालों ने सीधे इस प्रोजेक्ट को फिल्म की गारंटी दी है, जिस पर मैं और डिटेल में बाद में बात करूंगा। क्योंकि अब बात चल रही है इसके राइटर की, वो भी इंट्रो से पहले, क्योंकि कुछ चीजों को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा बेटर रहता है। खैर, अब फिर से टॉपिक पर आए तो एमसीयू के यूनिवर्स में मून नाइट की सीरीज को भी जिन राइटर्स ने बनाया है, लिखा है, उन्होंने इसके पहले डिजास्टर फॉक्स के लिए फैंटास्टिक फोर जैसी रिबूट वर्जन की फिल्म भी बनाई है। तो उनका काम उस फैंटास्टिक फोर से लेकर मून नाइट में कितना ज्यादा डिफरेंट है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो उन्हीं एग्जाम्पल्स की वजह से, जिस पर चलते हुए मुझे लगता है कि एरिक को भी चांस देना चाहिए। और हाँ, इस फिल्म के डायरेक्टर जेक को भी, जिनके नाम से फैंस को बस यही डर है कि उन्होंने एमसीयू के अब तक के किसी भी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट नहीं किया है, और इसमें भी एग्जाम्पल रूसो ब्रदर्स का बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो अब इन डिटेल से मुझे लगता है उनके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, यानी कि वो फैंस जो इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद हुई उसकी नेगेटिविटी में फंसने वाले हैं। इसलिए अब उन डिटेल से हटकर आते हैं थंडरबोल्ट के प्रोजेक्ट पर। क्योंकि जैसे ही इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है, तब से फैंस की एक ही बड़ी चिंता है कि थंडरबोल्ट का नाम एजेंट रॉड से लिया गया है, और उन्हीं की वजह से इस पूरी की पूरी टीम को कॉमिक बुक में क्रिएट किया गया था, और एमसीयू की सारी फिल्में और सीरीज भी उसी डायरेक्शन पर जा रही थी। लेकिन अचानक विलियम हर्ट की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई, जिस कारण से उनका कैरेक्टर अब डेफिनेटली फिल्म के फ्यूचर में तो नजर नहीं आ सकता। ऐसे में ज्यादातर तो उम्मीद सीजीआई की लगाकर रखी जा रही है, क्योंकि उनका कैरेक्टर कॉमिक बुक में थंडरबोल्ट के अलावा रेड हल्क के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अभी के लिए तो मुझे लगता है वो टेक फिल्म में बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, और अगर फिल्म में विलियम हर्ट के कैरेक्टर को यानी कि एजेंट रॉस को रखना है, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट पुरानी हल्क फिल्म के एजेंट रॉस यानी कि एक्टर सैम एलियट भी चल जाएगी। अगर फिर से कहूंगा रिप्लेसमेंट की ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है तो। लेकिन इनसे हटकर बाकी और भी कई सारी पॉसिबिलिटी है, जिस पर अब बात करना बनता है, वो भी छोटे से स्पॉइलर वार्निंग के साथ। क्योंकि थंडरबोल्ट के इस प्रोजेक्ट में कई सारी फिल्मों की डिटेल्स यानी कि जो एमसीयू की सीरीज भी है, वो कहीं ना कहीं स्पॉइल होगी, इसलिए वार्निंग देना ठीक है। बाकी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो की है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, ये बात तो तय है कि इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट ऐसे ही अचानक तो निकल कर नहीं आई है। हाँ, फैंस के लिए ये चीज काफी सडन है, लेकिन एमसीयू में इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी गई होगी, तभी इसका टीज हमें बार बार एमसीयू की कई सारी फिल्मों में दिया गया है, खास करके ब्लैक विडो और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी सीरीज से, जिस सीरीज में हमें कैरेक्टर वेल का भी दिखाया गया। उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन ब्लैक विडो फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी थी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वेल एमसीयू के यूनिवर्स में कोई भी अच्छे काम करने के लिए नहीं आई है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो निक फ्यूरी ने उठा रखी है। इसलिए ऐसे में उसी तरीके का एक कैरेक्टर नेगेटिव शेड्स में भी चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो इसके सारे के सारे तार जाकर एजेंट रॉस से ही जुड़ते हैं, क्योंकि ब्लैक विडो की एक स्पिन ऑफ की कॉमिक बुक भी इस बात की कंफर्मेशन कर देती है कि एजेंट रॉस अवेंजर्स से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसे में अगर वो पूरी की पूरी थंडरबोल्ट की टीम बना ले, तो उस पर फैंस को बिल्कुल भी चौंकना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी सिचुएशन फिलहाल तो क्या है, वो डिटेल मैंने आपको इंट्रो के पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, जिसमें अब ज्यादातर तो चांसेस, या फिर कहूँ सीधे डेडलाइन की रिपोर्ट में अगर किस कैरेक्टर को कोट किया गया है, तो वो नाम नहीं वेल का नहीं बल्कि एबोमिनेशन के कैरेक्टर का डाला गया है, जिस कैरेक्टर को लेकर सीजीआई के अलावा ह्यूमन के कैरेक्टर को भी पूरी तरीके से इंटरेक्ट करवाकर एमसीयू का बजट भी बचाया जा सकता है, और उन कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाकर फैंस को एक बहुत ही बड़ी राहत दी जा सकती है। बस ऐसे ही कर इनक्रेडिबल हल्क फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया एक टीज जो टिम बेलिक के कैरेक्टर से था, उसे भी कंफर्म करते हुए मुझे लगता है फैंस को जल्द से जल्द उस पर अपडेट सैमुअल के कैरेक्टर का भी दे देना चाहिए, यानी कि लीडर का, जिस कैरेक्टर का टीज केविन फेगी ने काफी साल पहले दिया था, इसी कंफर्मेशन के साथ कि उस कैरेक्टर को भी लेकर किसी न किसी तरीके की प्लानिंग की गई है। लेकिन अभी के लिए तो एबोमिनेशन का ही ऑप्शन फैंस को मिला है, जो मुझे लगता है इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। बस अब देखना ये है कि शी हल्क की सीरीज में उसे किस तरीके से टेक देते हुए कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन स्टोरीज के बीच जहाँ पर राइटर एरिक ने अपना काम इस फिल्म की कहानी को लिखने का किया है, तो वहीं पर नरेशन की भी जरूरत पड़ती है कि वो इस कहानी को मार्वल के एग्जीक्यूटिव्स को बैठकर बहुत ही अच्छी तरीके से सुना सके। ऐसे में यहाँ पर नाम जैक का निकल कर आया था, जिनका होमवर्क इस प्रेजेंटेशन यानी कि थंडरबोल्ट के प्रोजेक्ट पर इतना ज्यादा पक्का था कि एग्जीक्यूटिव्स ने सीधे इस प्रोजेक्ट को किसी सीरीज की नहीं बल्कि फिल्म की परमिशन दे दी, जिस पर अब उनकी क्रिएटिविटी यानी कि उन्हें छूट कैरेक्टर सेलेक्ट करने में कितनी ज्यादा दी जाती है, फिलहाल तो उसका हमें वेट ही करना होगा। लेकिन फिर से डेडलाइन वालों की रिपोर्ट पर, तो उनकी उस रिपोर्ट में एबोमिनेशन के नाम के अलावा बाकी और नामों को भी इंक्लूड किया गया है, खास करके जीमो जैसे कैरेक्टर का, जो उनकी अकॉर्डिंग इस पूरी के पूरी टीम को लीड कर सकता है। इसके अलावा यूएस एजेंट के कैरेक्टर को हमने उनके ग्रुप में शामिल होते हुए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में ही देख लिया है, क्योंकि उसे वो नाम भी वेल के कैरेक्टर ने
देकर कहीं ना कहीं फैंस को इसका ही टीज दिया है कि थंडरबोल्ट का प्रोजेक्ट आ रहा है। और फिर इसके बाद नाम येलेना के कैरेक्टर का भी लिया गया है। जो कैरेक्टर कैसे अब इनके साथ मिलकर काम करेगी वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हॉकाई की सीरीज में जो मिशन उससे वेल ने दिया था वो उसने पूरा नहीं किया, बल्कि उसे सच्चाई पता चल चुकी है कि उसकी बहन को मारने के पीछे एक्चुअल में असल रीजन था क्या। लेकिन अब जबकि नाम निकल कर आया है तो हो सकता है कि इस कैरेक्टर को भी लेकर किसी न किसी तरीके की पॉसिबिलिटी एमसीयू के यूनिवर्स में जल्द से जल्द कर दी जाए, यानी कि वही स्पेस की जगह। क्योंकि इनमें से कई सारे एक्टर्स को इस बात का बहुत ही अच्छी तरीके से अंदाजा है कि उन्हें आगे किस प्रोजेक्ट के लिए एमसीयू वाले अप्रोच करेंगे, या फिर कहूँ कि ऑलरेडी कर चुके हैं। क्योंकि फिर से डेडलाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन एक्टर्स को टच में रखते हुए उनके शेड्यूल को भी खाली करवा कर रखा गया है, ताकि वो जल्द से जल्द इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर फैंस को ये फिल्म अगले ही साल थिएटर में दिखवा दे। जी हाँ, इस फिल्म की प्लानिंग नेक्स्ट ईयर की स्लेट की है, जिसमें अब इसके अनाउंसमेंट की बात करें तो उसकी ज्यादातर तो रूमर D23 की है, जो टॉपिक मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि उस पर भी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लेकिन फिलहाल तो आ जाए फिर से टॉपिक पर, यानी कि येलेना के कैरेक्टर से हटकर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पर। तो उसमें विंटर सोल्जर भी शामिल है, यानी कि बकी का कैरेक्टर। बाकी एंटमैन एंड द वास्प 2 फिल्म से वास्प के कैरेक्टर को भी इस यूनिवर्स में इंक्लूड करने की प्लानिंग कर ली गई है। और फैंस को जो कैरेक्टर नहीं देखना है एमसीयू के यूनिवर्स में, उसे भी इंक्लूड करने की रूमर निकल कर आई है, जो नाम टास्क मास्टर के कैरेक्टर का है। अब आई नो ये कैरेक्टर ब्लैक विडो फिल्म में इतना ज्यादा वेस्ट किया गया है कि इस पर मैं आगे और भी किसी तरीके का टेक बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन अब जब एमसीयू वाले इसे पुश कर रहे हैं तो मेरी गुजारिश उनसे बस यही है कि इस कैरेक्टर को फिर से इसके ओरिजिनल रूट पर डालते हुए फैंस को वो टास्क मास्टर दे जिसका वो लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरी नजर में ये कैरेक्टर जो ब्लैक विडो फिल्म में हमने देखा था वो टास्क मास्टर की सस्ती नहीं बल्कि बहुत ही चीप सी कॉपी है। क्योंकि असल में किस कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में प्रॉपर तरीके से बर्बाद किया गया है वो टास्क मास्टर का ही है, जिसके कैरेक्टर को एक तो मेल से फीमेल कर फैंस को वैसे ही अपसेट कर दिया गया। उसके बाद जाकर उसकी स्टोरी लाइन में जो कोई भी कहानी का एंगल जोड़ा गया वो कॉमिक बुक से काफी परे और बहुत ही ज्यादा बेमतलब का लगता है। क्योंकि कॉमिक बुक के यूनिवर्स में टास्क मास्टर का कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं, इसका अंदाजा आपको डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स वाली कॉमिक पढ़कर मिल जाएगा। और इसके अलावा भी उसके कारनामे बहुत ही ज्यादा है, जिस पर फिर कभी बात की जा सकती है। और फिर इसके बाद आखिरी नाम रेड हल्क के कैरेक्टर का है, जिसकी डिटेल मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दे चुका हूँ। बाकी अगर उस कैरेक्टर का भी ऑप्शन फिल्म में लेने का रहेगा तो वो भी ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर CGI होगा। बस किसी एक्टर को उस कैरेक्टर को अपनी वॉइस देनी होगी। और बात रही इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग की, तो इस प्रोजेक्ट के शेड्यूल को अगले साल ही समर के लिए सेट किया गया है, यानी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बनाया जाएगा। जिसमें अब अगर शेड्यूल देखा जाए तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट साल 2024 के लिए बनकर रेडी हो जाए। क्योंकि जब अगर राइटर से लेकर डायरेक्टर तक को अटैच कर दिया जाता है तो फिर ऐसे में पॉसिबिलिटी ऐसे प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द आने की रहती है। ऊपर से एक्टर से भी रिलेटेड क्या सीन चल रहा है पर्दे के पीछे, यानी बिहाइंड द सीन, उसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि एमसीयू के यूनिवर्स की ये सुसाइड स्क्वाड की टीम फैंस को कितनी ज्यादा पसंद आती है और कितनी नहीं। क्योंकि इससे एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत कुछ बदलेगा। और अगर उन्हें इतना ही कुछ बदलना है तो इसी से डार्क एवेंजर कह लो या फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न के कैरेक्टर की भी एंट्री करवा दो, जिसने बेसिकली डार्क एवेंजर्स की टीम को पूरी तरीके से लीड किया था, वो भी नकली आयरन मैन बनकर। बाकी थंडरबोल्ट की टीम का वो भी एक कैरेक्टर हिस्सा है, जिसके सर पैर की अब तक ओरिजिन को हमने एमसीयू के यूनिवर्स में देखा ही नहीं है। ऊपर से स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म नॉर्मन ऑसबॉर्न के कैरेक्टर के अस्तित्व को ही मार्वल की मेन टाइमलाइन में नहीं रखती। यानी अगर इस कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाना है वो भी मेन अर्थ की टाइमलाइन से, तो शुरुआत थंडरबोल्ट का प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक रहेगा, जहां ये कैरेक्टर बिल्कुल स्क्रैच से अपने शुरुआत करेगा। जिन सभी के बारे में अब आपका क्या टेक है वो आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल्स हो गई है पूरी तरीके से खत्म। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।